हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और इस वीडियो में मैं आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल के जो पिछली बार जो एग्ज़ाम हुए थे उसके क्वेश्चन का एनालिसिस लेकर के आ गया हूँ। ये बिल्कुल ही एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं। मैंने पीडीएफ जो लिया है वो बिल्कुल एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस का है, जो बोर्ड जारी करती है आंसर की के साथ। वही यहाँ पे पीडीएफ को मैंने यहाँ पे उसमें से क्वेश्चन छांटा है। और ये एग्ज़ाम आप देख सकते हैं 4 बजे से 5:30 बजे के बीच में 9 मार्च 2019 को हुआ था। तो ये जीके का क्वेश्चन है। और आपको मैं बता दूं कि इसके अलावा हम हिंदी का भी एनालिसिस करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे इसका पूरा पीडीएफ तैयार करा गया, पूरा यहाँ पे प्लेलिस्ट तैयार किया गया है। आप जितने भी वीडियो हमने इस प्रोग्राम के तहत अपलोड किए हैं सभी आप वहाँ से देख सकते हैं, तो आप एक बार ज़रूर उसे विजिट करें। यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना है। देखिए, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी हैं और कुछ क्वेश्चन बहुत ही हार्ड हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, ये बहुत ही वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चंस में है। नर्मदा नदी पर जो है वो सरदार सरोवर बांध बनाया गया था, सरदार सरोवर बांध। और अगर बात करूँ तो ये बांध जो है सबसे बड़ा बांध है, दूसरे नंबर का। ये बांध सबसे बड़ा बांध है, दूसरे नंबर का। और ये नर्मदा नदी पर है, ये आपको तो पता ही है। और एक और बात कि ये गुजरात में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये गुजरात में है, आपको याद रखना है। उसके बाद है हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और आपको पता होना चाहिए कि ये महानदी पर है। और टिहरी बांध जो है, टिहरी बांध ये भागीरथी और भीलांगाना नदी के संगम पर स्थित है, उत्तराखंड में। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रत्येक पानी के अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? देखिए, जब भी आप पानी का सूत्र लिखते हैं क्या लिखते हैं? H2O। तो जहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहता है उसका मतलब है वहाँ पे एक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑक्सीजन का एक परमाणु है तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु है। तो यहाँ पे हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 2। ओके, आगे है किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम के दौरान गहरी दरारें पैदा हो जाती हैं? तो ये मिट्टी जो है जिसमें गहरी दरारें पैदा हो जाती हैं, ये मिट्टी होती है काली मिट्टी। ओके, काली मिट्टी। और ये मिट्टी खास करके कहाँ पाई जाती है? ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और इसको काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। याद रखें आप इसको काली कपास मिट्टी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपास की खेती इसमें होती है। साथ ही साथ इसको रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है पश्मीना कोमल प्रकार का एक ऊन भारत के किस राज्य में पहली बार बुना गया था? तो ये सबसे पहली बार जम्मू कश्मीर में बुना गया था। और आज भी आपको जम्मू कश्मीर में पश्मीना के जो शॉल होते हैं, पश्मीना के जो ऊन होते हैं वो आपको मिलते हैं। और पश्मीना के जो शॉल होते हैं, ऊन होते हैं, वो चांग थंगी नामक बकरी के बालों से बनाया जाता है। स्पेशली आप ये नोट याद ये लिख लेंगे, चांग थंगी, ये बकरी का एक नाम है, बकरी का प्रकार है, उनकी नस्ल का प्रकार है। और इस प्रकार के जो बकरियां होती हैं इनके बालों से पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। अगला है वर्ष 2017-18 के अनुसार किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक थी? ये 2017-18 के हिसाब से आपको बताना था। तो उस समय महाराष्ट्र की राज्य प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे अधिक थी। और वर्तमान समय में अभी आपको मैं नहीं बताऊंगा कि अभी क्या किसका है, क्योंकि अभी अगर मैं बताऊंगा आपको तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब आपका एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा उसके हिसाब से मैं आपको करंट में बताऊंगा। ये बिल्कुल ही करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो अभी मैं इसको आपको बता के कंफ्यूज नहीं करूंगा, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है एग्ज़ाम के टाइम में आप इसको फिर से देखो तो उस समय आपके दिमाग में गलत जो डेटा है वो स्टोर हो सकता है। इसीलिए अभी मैं इसको नहीं बताऊंगा। ये मैं आपको जब एग्ज़ाम्स की डेट घोषित हो जाएंगी उसके बाद आपको मैं क्या है बिल्कुल ही सटीक जानकारी दूंगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उस पड़ोसी देश की पहचान करें जो मानव विकास के मामले में भारत से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। ये भी 2017-18 के हिसाब से ही है।
ठीक है, 2017-18 के हिसाब से है, तो इसमें जो है सही आंसर हो रहा था श्रीलंका। और आज के हिसाब से आप देखें तो बांग्लादेश भी हमसे थोड़ा ऊपर चला गया है, पाकिस्तान भी हमसे ऊपर ही चला गया है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हो सकता है इसमें ऑप्शन में कुछ चेंजेस किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है? अब गैर संवैधानिक निकाय का क्या अर्थ होता है? तो गैर संवैधानिक निकाय का अर्थ है कि वैसा जिसका जिक्र संविधान में नहीं किया गया हो, वो चीज़ जिसका जिक्र जो है वो संविधान में नहीं किया गया है, तो उसको गैर संवैधानिक निकाय हो जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय आयोग, संविधान में बहुत सारे प्रकार के राष्ट्रीय आयोग की चर्चा की गई, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है, अनुसूचित, इस तरह से बहुत सारे आयोग की जिक्र किया गया है अलग अलग अनुच्छेद के हिसाब से। चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग जो है ये 324 से 329 तक जो है ये संविधान में लिखा गया, और वित्त आयोग 280 अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है। लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग जो है इसका जिक्र संविधान में कहीं नहीं किया गया है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से हमारी प्रस्तावना में कौन सा शब्द का अर्थ ऐसा आचरण करना जैसे कि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं? तो एक ही परिवार के सदस्य जो है वो बंधुत्व के मामले में कहलाया जाता है। तो हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो बंधुत्व शब्द जो है, जो ये जो है हमें क्या कहता है, बताता है कि हम सब एक परिवार हैं, वसुदैव कुटुंबकम, जो हमारा एक नारा भी है। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ द्वारा 1975 में आकाश में छोड़ा गया भारतीय गणितज्ञ के नाम पर पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो ये उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत के एक बहुत ही महान गणितज्ञ थे जिन्होंने पाई का वैल्यू बताया था। ठीक है, पाई का वैल्यू बताया था इन्होंने, और ये बहुत ही महान गणितज्ञ हुए भारत के। और इनके ही नाम पे जो पहला सैटेलाइट छोड़ा गया था भारत की तरफ से रूस की मदद से, क्योंकि उस समय भारत का जो है वो इसरो डेवलप नहीं हुआ था अंतरिक्ष यान छोड़ने के लिए, इसीलिए रूस की मदद से इसको डेवलप किया, छोड़ा गया था, बनाया गया था भारत में ही, लेकिन इसको जो है वो छोड़ा गया था रूस की मदद से। अगला है, राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता था? 2019 की बात हो रही है, तो इसमें मंजू रानी ने स्वर्ण पदक जीता था। मंजू रानी ने स्वर्ण पदक जीता था, याद रखेंगे आप, किसने जीता था? मंजू रानी ने। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल थे। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी, आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष चालू किया गया था? देखिए, इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम चालू किए गए हैं, इन सभी की डिटेल हम आपको एक वीडियो में दे देंगे ताकि आप जो है याद कर सको उसको। तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम ये शुरू हुआ था आपको किस वर्ष? तो ये शुरू हुआ था 1995 में। 1995 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्टूनिस्ट आम आदमी को लेकर अपनी रचनाओं के लिए सुविख्यात है? तो ये जो कार्टूनिस्ट हैं इनका नाम है आर.के. लक्ष्मण। इनके पेपर्स में इनके वर्तमान स्थिति पे बहुत सारे व्यंगानुकार जो हैं इनके कार्टून आते रहते हैं, और इस पे इनके एक सब टीवी पे इनके जो कार्टून्स का कलेक्शन, उन पे एक शो भी चला था। अगर आपको पता है तो उसका आप नाम हमें कमेंट में बता सकते हैं। भूदान ग्राम आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? भूदान ग्रामदान आंदोलन। तो ये कई लोगों ने आपने सुना होगा भूदान ग्रामदान आंदोलन। तो ये है क्या? सबसे पहले मैं इसका जनक बता देता हूँ। ये शुरू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा, और इसमें क्या था कि भारत उसी समय आज़ाद हुआ था। 1951 में क्या है इसकी शुरुआत की गई थी। तो भारत के आज़ाद हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे,
और भारत में जो संपत्ति है यानी कि ज़मीन, सबसे बड़ा संपत्ति आज के समय में भी ज़मीन ही, और पहले भी ज़मीन ही होता था। तो सभी लोगों के पास ज़मीन नहीं हुआ करती थी, उनके पास अपना घर बनाने के लिए भी ज़मीन नहीं था, खेती कृषि करने के लिए भी ज़मीन था, कुछ एक लोगों के पास ही जो है वो ज़मीन था। तो इन्होंने सबसे पहले अपना ज़मीन दान में दिया गरीब लोगों को, और साथ ही साथ अन्य लोगों को प्रेरित भी किया कि आपके पास अधिक ज़मीन है तो आप उन लोगों को दान करें जिसके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं, ताकि वो अपना भरण पोषण उस ज़मीन को उपजा के कर सके। और ये बहुत ही सफल हुआ था, और इसका सफल ऐसा रहा कि बहुत सारे लोगों ने ज़मीन को दान में दिया था। याद रखेंगे इसको आप। गेला चुट्ट, गिल्ला चुट जो है एक स्वदेशी खेल है, ये किस राज्य में से संबंधित है? तो ये है त्रिपुरा से संबंधित। ऐसे ही बहुत सारे घरों में जैसे आपस में खेले जाने वाले खेल हैं, साथ ही आपको डांस हैं, साथ ही आपको नृत्य हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग होते हैं। तो वो मैं आपको ज़रूर एक वीडियो में लेके आके बताऊंगा, सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बस आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमसे जुड़े रहना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। आगे है, बाहरी भाग पर सोलर कुकर किस रंग से रंगा जाता है? अब सोलर कुकर के बारे में अगर आप जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सोलर कुकर जो है वो धूप से एनर्जी लेके खाना पकाती है। तो इसके बाहरी भाग को हम ब्लैक कलर से कलर करते हैं, इसके बाहरी भाग को हम ब्लैक कलर से पेंट करते हैं। क्यों? ताकि ब्लैक कलर जो है वो सबसे ज़्यादा ऊष्मा को खींच पाता है, सूरज की रोशनी को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाता है। तो इसीलिए सोलर कुकर के बाहरी भाग को ब्लैक कलर से रंगा जाता है। विश्वनाथन आनंद को किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये इनको सम्मानित किया गया था वर्ष 2008 में। ओके, वर्ष 2008 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनको वर्ष 2008 में। देखिए, कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि विश्वनाथन आनंद जो है ये बहुत बड़े प्लेयर हैं चेस की दुनिया में। अगर इतने बड़े प्लेयर, इतने अच्छे काम इन्होंने क्रिकेट में किया होता तो क्रिकेट के बड़े से बड़े दिग्गज जो हैं ये इनके सामने बौने साबित हो जाते। ठीक है, लेकिन ये चेस में थे तो ये चेस के मास्टर ब्लास्टर आप इनको कह सकते हैं। ठीक है, जैसे इनके अलावा आपको बहुत सारी और लोगों के अगर आप नाम याद रखने हैं तो आप उनकी उपलब्धियां जाननी है तो आप सचिन तेंदुलकर की उपलब्धि याद रख लीजिए, उसके अलावा आप धोनी की उपलब्धि याद रख लीजिए। ये लोग क्या हैं, बहुत बड़े प्लेयर होते हैं। उसके अलावा विश्वनाथन आनंद तो हैं ही। ठीक है, तो इन लोगों की उपलब्धि आप जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव गैस का एक लोकप्रिय नाम है? तो जैव गैस का एक लोकप्रिय नाम है गोबर गैस। और गोबर गैस में आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कौन सा गैस होता है गोबर गैस में, तो आप उसे आसानी से हंसते हंसते लिखेंगे मीथेन। मीथेन जो है ये सबसे ज़्यादा होता है गोबर गैस में। अगला क्वेश्चन है, महाजनपदों के राजाओं ने किले बनवाए थे क्यों? क्योंकि वो उनको सुरक्षा प्रदान करते थे। बड़े बड़े किले उन्होंने बनवाए थे ताकि अगर कोई दुश्मन अटैक भी करता है, अगर कोई खुफिया घुसना भी चाहता, तो किला ही इतना ज़बरदस्त था और उस पर सुरक्षा इतनी कड़ी होती थी कि कोई भी घुसपैठिया उसमें नहीं इन कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये मुंबई में स्थित है, मुंबई में स्थित है। और आपको मैं बता दूं कि इसका जो डिज़ाइन है वो जॉर्ज विटेट ने बनाया था, जॉर्ज विटेट। इसे बनाया क्यों गया था? तो 1911 में इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी ये भारत आए थे, मुंबई आए थे। तो इनके आगमन के अवसर पर इसको बनाने का जो है वो ढांचा माना गया था। तो 1913 में 31 मार्च 1913 को इसको बनाने का जो है वो शुरुआत किया गया था, और ये बन के रेडी हो गया था 1924 में। तो करीब 11 साल के आसपास इसमें समय लग गए थे इसको बनाने में। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन, 1920 में शुरू हुआ था। और नेक्स्ट है कि किस गांव ने दर्शा दिया कि भूमि अवक्रमण को उल्टा करना संभव है? अभी तक पता था कि भूमि अवक्रमण जो है वो रिड्यूस ही करती रहती है, लेकिन इसको ये एक गांव है जिसका नाम है सुखो मजरी। सुखो मजरी ये हरियाणा का एक गांव है। इसने ऐसा प्रूफ किया कि भूमि अवक्रमण को ऑपोजिट यानी कि उससे हम बढ़ा भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अग्नि की उड़ान विंग्स ऑफ फायर के लेखक?
तो विंग्स ऑफ फायर जो हैं इसके लेखक हैं हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं ये APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। आगे है, भारत के किस राज्य में दाबू प्रिंटिंग का अभ्यास किया जाता है, जिसमें मिट्टी के कपड़ों पर नाजुक पैटर्न में लगाकर फिर डाई में डुबाना शामिल है। तो ये जो है राजस्थान की एक पेंटिंग है। दाबू पेंटिंग जो है ये राजस्थान की एक पेंटिंग है, इसके बारे में आप ज़रूर ध्यान रखें। जैसे इसी प्रकार से आपको मिथिला पेंटिंग जो है ये आपको काफ़ी फेमस है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अपना पक्ष के नाम पर कोई व्यक्ति मनोनीत हुआ और उसके प्रति निष्ठा दूसरे पक्ष के प्रति बदले, उसे क्या कहा जाता है? तो ये आपके भाग 10 में इसका जिक्र किया गया है दल बदल कानून के बारे में, तो वही है यहाँ पे दल बदल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 25 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये उसके बाद देखो मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहा है, तो ये 25 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। जल्द ही आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आपको लेकर के आएंगे। अभी हम आपके सामने हिंदी और GK के क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो इस वीडियो में इतना ही, लेना चाहूँगा आपसे विदा। PDF आप जरूर डाउनलोड कर लें, प्लेलिस्ट में विजिट करें। प्लेलिस्ट से अन्य वीडियोस भी अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।